उड़ते हुए परिंदों को कोई कैद नहीं कर सकता, जो अपने होते हैं वो आखिर लौट ही आते हैं। बेसिकली हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं, यहाँ पे हर एक को आजादी है। बिकॉज जब आप बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हो तो लेट मी टेल यू, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो। कब ठहरेगा दर्द दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते सुनते जहर हो गई। आपको बेदार कर दे वादा दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहर गुफ्तार से। सच बात है कि हम देख रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट आई है। काउंसलिंग जिसको मिल जाए तो प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, उसे एक पैटर्न मिलता है, उसे एक मेंटर मिलता है जो उसकी हेल्प करता है। सारियों को बोर्ड बिदत रोड ऐसे यम ऐसे प्राइवेट अदारे। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट हिना शबीर। नाजरीन, जैसा कि पिछला एपिसोड हमें वक्त की कमी की वजह से रोकना पड़ा था, तो बढ़ाते हैं इस प्रोग्राम को आगे और करते हैं शोपियां के लोगों से बात और जानते हैं इनके मसले मसाइल। जहां हम गांव की बात करते हैं तो आजकल गांव के लोग आज भी शोबे ज़राअत के साथ जुड़े हुए हैं। आइए शोपियान के लोगों से बात करते हैं और इनसे जानेंगे कि यहाँ पे शोबे ज़राअत की क्या कुछ तब्दीली देखने को मिली। जहाँ पे एग्रीकल्चर का ताल्लुक है तो एग्रीकल्चर जो है वो तो ओवरऑल जो है नेशनल लेवल पे जो है वो एक इकानमी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ तक शोपियां का ताल्लुक है तो शोपियां में जो है वो हार्टिकल्चर की तरफ ज़्यादा ध्यान है, रुझान है, बच्चों का भी रुझान है और यूथ का रुझान है, पेरेंट्स का रुझान है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम शायद ऐसा मैं गलत अगर ना हूँ तो मैक्सिमम जो डिपेंड फैमिलीज़ का है वो यहाँ पे एप्पल्स पे है। तो एप्पल में जो है शोपियां जो है वो काफ़ी अच्छा जो जा रहा है। हमने भी यहाँ पे हार्टिकल्चर का एक स्किल कोर्स शुरू किया हुआ है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलके हमने इसमें पीछे भी जो है एक हफ्ते का प्रोग्राम करवाया है। आगे भी हम इन टच हैं और बच्चे जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो एग्रीकल्चर को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। जिस भी आप जो है जो भी बात करें तो एग्रीकल्चर जो है वो है और शोपियां में जो है एग्रीकल्चर का जो है अच्छा रुझान है। और बाकी भी जो है स्कीमें जो है, कल भी हमारे एक जो यहाँ पे प्रोग्राम था सोशल वेलफेयर की तरफ से और उस तरीके से भी इवन के बाकी भी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कीम्स हैं उसके लिए हमारे यहाँ अवेयरनेस होती रहती है और बच्चे भी यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं। अवेयरनेस जो है चलो उसमें जो है परसेंटेज कितनी होती है, 10% 20% बच्चे जो है वो इसको जो है वो लेके घर में जाते हैं, जो पेरेंट्स को बताते हैं। लेकिन जहाँ तक डिपार्टमेंट्स का ताल्लुक है, मेरा यहाँ पे कम ही टेनर यहाँ हुआ है, लेकिन मैंने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसरान हैं वो सारे अपने अपने डिपार्टमेंट जो है कोशिश कर रहे हैं कि मासेस के पास जो है ये अवेयरनेस पहुँचे और मैक्सिमम जो है जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका जो है आवाम फ़ायदा उठाए। मेरा मुतालबा है कि ये जो यूथ है और हमारे हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है यहाँ, मतलब जो इस सनत से वाबस्ता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, अगर हो सके तो इस एजुकेशन जो सिलेबस है इसमें हार्टिकल्चर रिलेटेड बीएससी ये बीएचडी हार्टिकल्चर या बीएचडी एग्रीकल्चर का सिलेबस इसमें शामिल होना चाहिए ताकि यूथ को फ़ायदा मिले। हमें यहाँ, मैं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से हूँ। शोपियान का जो 95% जो पॉपुलेशन है ये डायरेक्टली रिलेटेड है हार्टिकल्चर की तरफ। ये यहाँ के जो 95% पॉपुलेशन है ये डायरेक्टली रिलेटेड है हार्टिकल्चर इंडस्ट्री के साथ। तो लोगों का मेन इनकम सोर्स यही है। हार्टिकल्चर में यहाँ ज़्यादातर फ्रूट क्रॉप जो प्रोड्यूस किया जाता है वो है एप्पल, इसके साथ चेरी और पियर। ज़्यादातर एप्पल ही कल्टीवेट किया जाता है और इसके साथ बाकी मुंसलिक इंडस्ट्रीज जो हैं इनडायरेक्टली रिलेटेड, उसमें जैसे ये पेस्टिसाइड्स सप्लाई करते हैं, बाकी इनपुट्स फर्टिलाइजर्स डीलर्स जो रिलेटेड इसके साथ, उनका भी इसके साथ रोज़गार जुड़ा है। तो प्रेजेंटली जो शोपियान का एप्पल है ये क्वालिटी फ्रूट माना जाता है थ्रू आउट इंडिया। तो इसकी एक अपनी पहचान है क्योंकि क्लाइमेट अल्लाह ने इसको दिया है ऐसा कि इसमें ये अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाता है।
बाकी इस वक्त जो ट्रेंड है, प्रेजेंट ट्रेंड, लोग शिफ्ट कर रहे हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ। हाई डेंसिटी प्लांटेशन एक नई चेंज आ गई है इसमें, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये 5 टाइम्स 6 टाइम्स मोर यील्ड देगा हमें जो ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स हैं। तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन 5 सालों में, आने वाले इंशाल्लाह 5 सालों में लगभग हज़ारों हेक्टेयर्स टारगेट दिया गया है हाई डेंसिटी प्लांटेशन में लाने के लिए। तो अच्छा चल रहा है हॉर्टिकल्चर का, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ बन रही है, तो प्रोसेसिंग यूनिट्स बन रहे हैं। तो शोपियान इस फील्ड में आगे जा रहा है। क्या आपको लगता है कि शोपियान के एग्रीकल्चर से यहाँ के यूथ को रोजगार मिल रहा है? शोपियान के यूथ को रोजगार मिल रहा है। जैसे हमने यहाँ हम ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्रूट प्रिजर्वेशन के बारे में, तो अक्सर इसमें लड़कियां आती हैं, वो 1 महीना कोर्स करती हैं, हफ्ता कोर्स करती हैं, तो फिर अपने यूनिट्स डाल देते हैं, लो कॉस्ट फ्रूट प्रिजर्वेशन यूनिट्स, और उसमें पिकल्स बनाते हैं, जैम जेली बनाते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि यूथ इन्वॉल्व है, इसके साथ हम ट्रेनिंग दे रहे हैं हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में, जैसे प्रूनिंग है, ट्रेनिंग ऑफ फ्रूट ट्रीज है। तो जब सीज़न आ जाता है तो सीजनल बेस पे उनको उस पे काफ़ी रोज़गार मिलता है। स्किल्ड कोर्सेज कराते हैं, उनसे उनको फ़ायदा मिलता है। मेरा नाम माजिद हुसैन है, मैं शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि इस मैम ने बोला कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ने कितना एम्प्लॉयमेंट दिया है यहाँ के शोपियान के यूथ को, मैं बताना चाहता हूँ अपने डिपार्टमेंट से हम बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं। जैसे कि पिछले टाइम में इतना हमने डेवलपमेंट नहीं देखा है जितना आज हमने देखा है डेवलपमेंट। हम बहुत से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जनरेट कर रहे हैं, जो कि हमें फाइनेंस ये जेके बैंक वाले भी कर रहे हैं, वो भी बहुत मदद कर रहे हैं हमारे इन डेवलपमेंट स्कीम्स में। हम दे रहे हैं 50% ICDS स्कीम्स दे रहे हैं, शीप जनरेटिंग यूनिट्स दे रहे हैं, जो कि पहले नहीं देते थे हम। तो इससे हम बहुत आगे आ चुके हैं इस स्कीम्स के थ्रू। शोपियान में जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है वो है हॉर्टिकल्चर। यहाँ की जो मैक्सिमम आबादी है हॉर्टिकल्चर पर डिपेंडेंट है, और यहाँ की जो इकॉनमी है उसकी बैकबोन हॉर्टिकल्चर को माना जाता है। हॉर्टिकल्चर से ही यहाँ सब जो आमदनी है, आमदनी का मैक्सिमम जो हिस्सा है वो हॉर्टिकल्चर से ही ये प्रोड्यूस होता है। हॉर्टिकल्चर के साथ ये एक तो ये बाग वाले हैं वो जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ जो बाकी फर्टिलाइज़र डीलर हैं जो ये दवा पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स का कारोबार करते हैं, वो भी इसके साथ जुड़े हैं, उनके लिए रोज़गार पैदा होता है। या यहाँ CS स्टोर हैं, वो भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा वसीला बन गया है, बहुत सारे लोग उसके साथ मुंसलिक हैं। इसके अलावा जो ये कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो बनते हैं, कार्डबोर्ड इंडस्ट्री जो है, इनके ज़रिए भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। असल में ये जो शोपियान, अगर हम इसकी बात करेंगे, जो तकरीबन 90% हम कहेंगे 90% तकरीबन जो आमदनी है शोपियान डिस्ट्रिक्ट की, शोपियान इलाके की, ये तकरीबन इसी हॉर्टिकल्चर जो शोबा है इसी से आती है। हॉर्टिकल्चर जो शोबा है ये पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ जा रहा है। जब हम तरक्की की बात करते हैं तो तरक्की तालीम पर ही दारोमदार है। तो आइए शोपियान के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं पिछले 4 साल से क्या कुछ तालीमी निज़ाम जो है यहाँ पे आया। सर, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन जो हमें मिलनी चाहिए वैसी हमें मिलती नहीं है, क्योंकि हम एकेडमिक्स पढ़ते हैं। एकेडमिक्स पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं आता, क्योंकि हमें बेसिक जॉब्स दी जाती है। इससे मैं चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा स्किल्स पे फोकस करे, ताकि लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीखे, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटिंग एज, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ताकि अगर कोई पढ़ के कुछ हासिल ना करे तो खुद के दम पे कुछ हासिल कर पाए।
बेसिकली जैसे रिसेंटली एक इंटरव्यू मैंने देखा था, एक बंदा इंटरव्यू दे रहा था कि उसके पास नेट सेट पीएचडी था लेकिन स्टिल ही डज नॉट हैव जॉब। तो इसकी बेसिक यही चीज़ है क्योंकि एकेडमिक से हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट फोकस करे ज़्यादा स्किल्स पे, जैसे कि PMYKSS स्किल आई थी और उसमें काफ़ी बच्चों ने शिरकत की थी और उन्होंने अच्छे उसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी किया और डिग्री भी मिली, जिससे उन्होंने खुद के CSE सेंटर्स स्टार्ट किए। तो इससे एक फ़ायदा हुआ कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। तो अक्सर गवर्नमेंट को यही चाहिए कि वो स्किल्स पे फोकस करे। अगर हम एकेडमिक्स पढ़ते हैं, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हो, दे टीच अस अबाउट द पास्ट, दे डू नॉट टेल अस व्हाट टू डू इन फ्यूचर। जो फ्यूचर वो AI का ज़माना है और जैसे हम देख रहे हैं AI फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो हमें चाहिए कि कॉलेजेस AI के बारे में पढ़ाए बच्चों को, हाउ टू यूज़ AI एंड हाउ टू डेवलप थिंग्स। अगर ये सब नहीं होगा तो फ्यूचर में हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, वो बहुत ही अच्छी है क्योंकि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आर्ट्स स्टूडेंट्स को वो मेडिकल के सब्जेक्ट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। लाइक मैं अपनी बात करूं, मैंने पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी भी ली है। अगर स्टाफ की मैं बात करूं, स्टाफ बहुत ही अच्छा है जिन्होंने हमें हर तरफ से प्रिपेयर किया है। बट एक चीज़ की कमी है, अगर हमें UPSC या KS के लिए गाइडिंग यहाँ से ही मिल जाती तो हमारे लिए बहुत बेटर था। अगर मैं कुछ हमें एक चीज़ की ज़रूरत है, वो बस है। हम डेली आते हैं कॉलेज, उस बस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि वो हमारे मसले की तरफ तवज्जो दे। यहाँ पे हमारा स्टाफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये हम पे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मतलब स्टूडेंट्स कंटिन्यू कॉलेज नहीं आते हैं, मतलब कम ही आते हैं। वो कॉलेज के साथ और कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम मतलब एक ही चीज़ पे फोकस करें, या तो कॉलेज या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी चीज़ है। जो हमारा कॉलेज है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ की जो मतलब फैकल्टी वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू सो मच। एजुकेशन लोन, जो भी बच्चा पढ़ाई करना चाहता है और उसके पास कोई साधन नहीं है, उसके लिए बैंक हाजिर है लोन देने के लिए और देते रहे भी, देते भी हैं। अभी पिछले दिनों हमने यहाँ इमाम साहब ब्रांच से एक बच्चे को आयुर्वेद ट्रेनिंग लेने के लिए वहाँ से लोन दिया। वो कतर आयुर्वेद में जा रहा है, उसको भी लोन दिया है। जो भी बच्चा लोन लेना चाहता है, एजुकेशन पढ़ने हासिल करना चाहता है किसी दूसरे देश में भी, यहाँ पर भी हम लोन देने के लिए बैंक तैयार है हमेशा, और उसमें कम से कम इंटरेस्ट लिया जाता है। अगर मैं बात करूं NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जो मतलब स्टार्ट हुई है पूरे मतलब कश्मीर में, क्या तो इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स एडअप भी हुए हैं, स्किल का भी हुआ है। और इस मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट शोपियान में हमें एक अच्छा कॉलेज मिला है और इसमें हर वो फैसिलिटीज़ है। जो भी बच्चा जो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहेगा वो इसमें बहुत अच्छा मतलब आगे भी इसमें जो भी मतलब इसको आगे M.Ed B.Ed जो भी करना होगा सब्जेक्ट में वो करेगा। यहाँ के स्टाफ मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों को चाहिए कि वो खुद से भी मोटिवेट होंगे ताकि वो क्लासेस अटेंड करें। क्लासेस अटेंड अगर ना करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर मतलब बात करें कि ट्रांसपोर्ट से, हमें थोड़ी ट्रांसपोर्ट की मतलब प्रॉब्लम है। दूर से बच्चे आते हैं तो वो लेट पहुंचते हैं कॉलेज, जिससे उनको इफेक्ट होती है, एक क्लासेस या मिस होते हैं। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट का कुछ किया जाए। बाकी एरियाज़ में भी बसेस प्रोवाइड किए हैं, लेकिन शादाब केरेवा में भी, मालू नारापोरा यहाँ पे भी मतलब बस प्रोवाइड करें ताकि हम अच्छे से अपनी क्लासेस अटेंड कर पाए, ना कोई रुकावट आए इसमें ना कर। और शोपियान का मतलब ट्रांसपोर्ट का अच्छा मतलब होना चाहिए क्योंकि कोई गरीब बच्चा भी होता है जिसे ये अफोर्ड नहीं कर सकते किराया उतना जितना ये आजकल लेते हैं ट्रांसपोर्ट वाले। मैं कहना चाहती हूँ NEP के मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे लिए एक फ़ायदेमंद पॉलिसी है। इसमें हमें स्कॉलरशिप भी मिलती है। हमें अब बस इतनी गवर्नमेंट से अपील है कि वो हमें आगे मतलब बड़े ऑफिसर्स लाइक IAS UPSC CSE एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे लिए यहीं पे कोई इरादा कोचिंग सेंटर्स कायम करें ताकि हम भी अपने ख्वाब्स को आगे तक ले चलें।
جی نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہمارے لیے بینیفیشل بھی ہے لیکن اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہے. ہمارا یہاں مارچ سیشن نہیں ہوتا تھا تو پچھلے سال سے ادھر بہت مطلب دقت آئی اسٹوڈینٹس کو. ہمارا دسمبر سیشن ہوتا تھا تو مارچ سیشن کی وجہ سے ہمیں پرابلمس ہوئی کیونکہ ہم جو باقی کمپٹیٹیو ایگزامس ہیں وہ بھی پاس میں ہی ہوتے ہیں تو ہمیں زیادہ پریپریشن کرنے کی ٹائم نہیں ملتی ہے 12th کے بعد. تو اس کے یہ بینیفٹس بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی اس کی. NEP 2020 پہ اور NEP 2020 جو ہے اس پہ میں یہ کہوں گا کہ اٹ از اے کمپلیٹ ڈاکومنٹ. امپلیمنٹیشن میں جو ہے وہ کچھ ہیں ابھی پرابلمس کیونکہ وہ کوئی بھی جو ہے پالیسی جب آتی ہے تو ایک دم امپلیمنٹ کرنے میں جو ہے اس کو ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے جو ہے ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے, پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. گورنمنٹ جو ہے اپنے لیول پہ بہت اچھا کر رہی ہے اور NEP کا جہاں تک تعلق ہے جیسے بچوں نے آواز اٹھائی ہے کہ کونسلنگ ہونی چاہیے, اس میں کونسلنگ کا بھی کمپوننٹ رکھا ہوا ہے. مین فوکس جو ہے اس میں ریسرچ پہ اور سکل پہ دیا ہوا ہے تاکہ بچہ جو ہے وہ گریجویٹ ہو کے ان امپلائڈ اپنے آپ کو فیل نہ کرے, اس کو تاکہ ایسی سیکیورٹی مل جائے کہ تاکہ وہ اپنا جاب جو ہے سیلف امپلائمنٹ کی طرف چلا جائے. اس میں بہت سے پیرامیٹرز ہیں, کوئی بھی ایریا ایسا نہیں ہے ایجوکیشن کے ریلیٹڈ جس کو ٹچ نہ کیا ہوا ہو. ریسرچ کے ریلیٹڈ جو ہے پہلے جو ہمارا یہاں سے کوئی بھی جو ہے ماسٹر کرتا تھا اگر فارن میں جا کے جو ہے دوبارہ ایڈمیشن لینی پڑتی تھی تو اس کو ایکسٹرا ٹائم جو ہے ایکسٹرا 1 سال دینا پڑتا تھا. لیکن اب اس وقت جو ہے اس NEP میں جو ہے یہ ڈائریکٹ بچہ جو ہے وہ ریسرچ میں جا سکتا ہے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ PhD میں جا سکتا ہے. ایک کمپلیٹ ڈاکومنٹ ہے. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو ایجوکیشن جو کشمیر میں چل رہا ہے وہ ایک ڈارک فیز میں چل رہا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے JKSSB ایگزام نکالتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے. ریسنٹلی سکیم پہ سکام ہوتے ہیں. پریویسلی 605 کروڑ کا سکیم ہوا تھا ایجوکیشن پہ اور اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے. بچے محنت کرتے ہیں, ان کا ٹیلنٹ ویسٹ ہو جاتا ہے. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم جو کالجز ہیں ان میں فارمل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں اکیڈمکس لائک ہسٹری, ان کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ سکل سکھائی جائے جس سے ہمیں فائدہ ملے, جس سے ہم خود کے دم پہ کچھ ارن کر پائے. لائک جیسے انٹرپرینورشپ, جیسے بڑے کالج میں انٹرپرینورشپ پڑھائی جاتی ہے, سکھائی جاتی ہے. لائک مارکیٹنگ ٹیکٹکس کہ آپ مارکیٹ میں کیسے بلڈ کرو, آپ خود کا برانڈ کیسے بلڈ کرو, اس کے بارے میں سکھایا جاتا ہے. لیکن جب ہم کالج آتے ہیں وہی گھسی پٹی باتیں ہوتی ہے, وہی کتابیں ہوتی ہے اینڈ سیم نالج ایوری ون. آپ مجھے بتائیے ہم ہسٹری پڑھتے ہیں, ہسٹری سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ پاسٹ میں کیا ہوا. دین ڈزنٹ ٹیچ اس ہاؤ ٹو فوکس آن فیوچر. اگر ہم فیوچر کی بات کریں تو آج سے 2-3 سال کے بعد AI کا زمانہ آئے گا. یہ جیسے ہم کتابیں پڑھتے ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گا. اس کے بعد ہمیں فلی ڈیولپڈ ہوگا AI ٹیکنالوجی پہ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایپل پرو ویژن جسے ہم آنکھوں پہ لگا کے کچھ بھی امیجن کر سکتے ہیں, جسے ہم اور بیٹر پڑھ سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں سکل سکھائی جائے لائک ویب ڈیولپنگ سکھائی جائے, انٹرپرینورشپ سکھائی جائے, برانڈس کو بلڈ کرنا سکھایا جائے. ایسا بہت ساری کام ہے جو ہمیں سکھائے جا سکتے ہیں لائک کمپیوٹنگ. مجھے لگتا ہے کہ یہ چینج آنی چاہیے. اگر یہ چینج آ سکتی ہے تو مے بی جو کشمیر کا فیوچر ہے, جو شوپیان کا فیوچر کیا پورے کشمیر کے اسٹوڈنٹ کا فیوچر بیٹر ہو سکتا ہے. ہارٹیکلچر کا یہاں جو اس وقت سینیریو ہے اس میں ایک امپرومنٹ ہمیں یہاں دیکھنے کو ملی کہ کچھ سالوں سے یہاں شفٹ ہو رہا ہے. لوگ ٹریڈیشنل پلانٹیشن جو ایپل کی ہوا کرتی تھی اس کو چینج کر رہے ہیں ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن پہ. کہ ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن اس میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک تو ییلڈ کم از کم 5 ٹائمز انکریز ہوگا اور دوسرا کوالٹی فروٹ ہوگا. جیسے کہ ہم پہلے یہاں فروٹ پروڈیوس کرتے تھے کہ اس میں A گریڈ B گریڈ C گریڈ نکلتا تھا, مگر جو یہ اب نئی اسکیم گورنمنٹ کی طرف سے امپلیمنٹ ہو رہی ہے ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن اسکیم, تو اس میں ہمیں A گریڈ زیادہ ملتا ہے اور مارکیٹ پرائس کافی اچھا مل رہا ہے. تو ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ ہم کمپنسیٹ کر پاتے ہیں, لوگوں کو کافی اچھی آمدنی مل رہی ہے اس سے. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو الائڈ جو اس میں انڈسٹریز ہیں جیسے اس میں پیکیجنگ میٹیریل جو بناتے ہیں اس کے یوز کے لیے ان کو بھی فائدہ مل رہا ہے. جو ایک بڑا سا گروپ پیسٹیسائڈز فرٹیلائزرز کے ساتھ کام کرتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, تو ان کو بھی اچھا روزگار مل رہا ہے.
एग्रीकल्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ का एग्रीकल्चर कुछ मतलब पिछले साल से थोड़ा इफ़ेक्टिव रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ मौसम की मतलब तब्दीली हुई है। मतलब इस साल भी बर्फ़ उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी जितनी मतलब हर साल पड़ती थी। क्लाइमेट चेंज को मतलब हमने ही ह्यूमंस ने ही ज़्यादा काज किया है, क्योंकि अगर हम कुछ इवेंट्स या प्रोग्राम्स रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज या अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से रखेंगे तो इतनी क्लाइमेट चेंज ना होती। इससे हमारे एग्रीकल्चर पे भी बहुत असर पड़ता है। हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर लाइक यहाँ का एप्पल बहुत मशहूर है, लेकिन कुछ दिनों से ड्रॉट्स पड़ते हैं, उसके स्कैब होता है, वो बहुत मतलब उसको प्राइस एप्पल को मतलब प्राइस कम कर देता है। जो मतलब कश्मीर का एप्पल तो बहुत माना जाता था, अब उतना यूज़फुल मतलब अगर क्लाइमेट भी अच्छा होगा, पेस्टिसाइड्स भी अच्छे बेस्ट मिलेंगे तो हमारी फसल भी अच्छी होगी। जो भी लोन लेता है डेफिनेटली ये एक सिस्टम होता है सर, बैंकिंग एक सिस्टम होता है जिससे खाली प्रॉफिट ज़्यादा बैंक को मिलता है। आप एक बच्चा पढ़ता है ताकि वो हासिल कर सके कुछ लाइफ में, ताकि वो कमा सके। सिंपली हर कोई पढ़ता है ताकि वो कोई जॉब मिल सके उसे, वो कमा सके। अगर वो बैंक से लोन लेता है डेफिनेटली इफ़ ही डजंट गेट एनी काइंड ऑफ जॉब तो उसे वो पे करना पड़ता है, चाहे फिर उसके बाद उसे अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़े या कुछ और। बैंक वाले माफ़ नहीं करेंगे उसके लोन को, सिंपल सी बात है। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ से फ़ायदेमंद पॉलिसी है उन बच्चों के लिए जो हासिल करना चाहते हैं कुछ, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि ये लोगों को और ज़्यादा गरीबी में डाल देता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा MBBS के लिए जॉब वो पढ़ना चाहता है तो फॉरेन जाता है, तो उसे गवर्नमेंट देती है, बैंक देता है 30 लाख का लोन, और उसकी लोन भरते भरते वो तकरीबन 50 लाख भरता है। आप मुझे खुद बताइए कि अगर हम इस लोन को लेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा? डेफिनेटली इट विल इफेक्ट हिज फैमिली के बाद अगर उसे जॉब नहीं मिली, जब डॉक्टर वहाँ बनते हैं तो यहाँ पे उनका एग्ज़ाम होता है, अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया तो ही विल लॉस्ट एवरीथिंग इन हिज लाइफ। सो मेरे हिसाब से इसके अगर ये बैंक पॉलिसी चेंज हो जाए ताकि इनका इंटरेस्ट जो रेट है वो कम से कम हो जाए, ताकि उनकी फैमिली पे असर ना पड़े और उनकी एजुकेशन पे ना ज़्यादा असर पड़े। जहाँ तक शुपैया का ताल्लुक है, यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कॉलेज में जो है हमने वैक्सीन, जैसे एक कैंडिडेट ने बताया है कि यहाँ पे जो है वो काउंसलिंग सेल होना चाहिए। ये आज की बात नहीं है, काफ़ी अरसे से जो है यहाँ पे सेल बना हुआ है, और हम कोलैबोरेशन से कभी एम्प्लॉयमेंट से कभी दूसरे डिपार्टमेंट से जो है ये काउंसलिंग वगैरह करते रहते हैं। लेकिन इसमें नेचुरली बात है कि टाइम फ्रेम है, और उसमें जब भी कहीं हमें मौका मिलता है उस वक्त हम जो है वो कोलैबोरेशन करके काउंसलिंग करते हैं। जहाँ तक हमारे कॉलेज का ताल्लुक है, हमारे पास जो है वो अच्छा स्टाफ है और टैलेंटेड स्टाफ है। मैं बताऊँ कि पिछले साल मेरे पास एकेडमिक अरेंजमेंट 34-35 थे, जिनमें से 27-28 जो है वो PhD थे खाली। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने जो है एजुकेटेड यूथ जो है वो आ रहा है एजुकेशन लाइन में टीचिंग के लिए। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। इम्प्रूवमेंट की तो हर जगह ज़रूरत होती है, क्योंकि NEP इम्प्लीमेंट करने के लिए इसमें हमें और ज़रूरत है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको और बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट के हमने नोटिस में लाया हुआ है। और बाकी जो है इसमें जनरल अगर एजुकेशन की बात करें हम तो शुपैया में, मैं पुंछ से हूँ, लेकिन शुपैया में जो है बच्चों में अच्छा टैलेंट है। वो सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि टैलेंट को जो है एक्सप्लोर करने के लिए प्लेटफार्म चाहिए। तो वो प्लेटफार्म जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, और यकीन रखते हैं कि बच्चे भी उसका फ़ायदा उठाएंगे। हमारी तरफ से जो है वेल विशेस बच्चों को, और मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जब भी हम भी जो भी डिमांड करते हैं या बच्चे जो डिमांड करते हैं उसको जो है बहुत जल्दी पूरा करते हैं। तो नाज़रीन, हर किसी चीज़ का वक्त होता है।